हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियोस की सीरीज़ में महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका लेके आई हूँ। आप जानते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री पोर्शन में, यानी जो कि आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, उसमें एक महत्वपूर्ण पोर्शन यानी ये जो आपके टॉपिक कवर करता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, गांधी जी ने कुल कितने आंदोलन चलाए थे? तो महात्मा गांधी को आप और हम सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे उनमें से जो प्रमुख थे वो थे चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये उनके जो प्रमुख आंदोलन थे वो यहाँ बताए जा रहे हैं। इनके एक एक करके हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। अब आप जो भी कभी इन आंदोलनों को याद करें तो इनके साथ में इनकी डेट हमेशा याद करते चले। इन्हें याद ही इस तरह करें किया जाए कि चंपारण सत्याग्रह 1917। अब बात आती है कि ये चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था और जिसमें बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। अब आपके यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन कवर होते हैं कि गांधी जी द्वारा पहला जो सत्याग्रह था वह कौन सा था? जो कि चंपारण सत्याग्रह था। ये चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष से संबंधित है? तो 1917 से। या ये कहा जाए कि भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह चलाया गया था वो कौन सा था? तो वो भी चंपारण सत्याग्रह आएगा। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह किस जिले में आता है? यानी ये कहें कि जो चंपारण जिला है वो किस राज्य में आता है? तो वो बिहार राज्य में आता है। और जो चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी समस्याओं से, जो समस्याएं थी उनसे संबंधित मुद्दों को गांधी जी ने उठाया था ब्रिटिश सरकार के सामने। उन समस्याओं के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी जो कि चंपारण सत्याग्रह कही गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह 1918। अब जो ये सत्याग्रह है वह गुजरात के खेड़ा जिले में, ठीक है, राज्य भी मैंने यहाँ लिखे हैं ना कि कहाँ, गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, भू राजस्व के खिलाफ ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अब हर टॉपिक के साथ में एक अलग सी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने वीडियोस में कवर करती रहती हूँ ताकि आप उस वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के द्वारा उस टॉपिक को और ज़्यादा समझ सकें, जिससे कि आप वो उस टॉपिक को समझने में क्या है आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की ये प्रतिक्रिया थी। यानी जो खेड़ा सत्याग्रह है वो क्या था? वो था आपके गरीब किसानों पर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? खेड़ा के। खेड़ा के जो गरीब किसान थे उन पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उस टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने इनको, जो कि खेड़ा के किसान थे, उन्हें ये कहा कि आप ये टैक्स तब तक ना दें जब तक कि आपकी शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता। यहाँ गांधी जी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक भुगतान रोकने का आग्रह किया और ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन के साथ जवाब दिया। आप हमेशा से जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी सत्याग्रह या कोई भी आंदोलन चलाया गया या कोई भी क्रांति की गई तो अंग्रेज़ों ने उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसे दमन, जिसे हम कहते हैं, बलपूर्वक करने का कोशिश की थी। यहाँ पर भी इसको दबाने के लिए, यानी दमन करने का अर्थ क्या है? दबाना। और ये जब दबाया जा रहा था तो जो गांधी जी थे और उनके अन्य नेता, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब इस आंदोलन को, जो कि लगातार गति पकड़े हुए था, आखिर में अंग्रेज़ों को ये जो कर था उसे निलंबित, यानी उस कर को हटाना पड़ा और जो नेता बंद किए गए थे गांधी जी समेत उनको मजबूर होकर रिहा करना पड़ा। यानी ये सत्याग्रह की सफलता है, जिसे टैक्स भी हटाया गया और नेताओं को रहने छोड़ा भी गया।
देखिए नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्योंकि हमारे ये मुसलमानों के बीच एक आंदोलन था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफत के मुद्दे पर शुरू हुआ था। इसमें ये जो खिलाफत आंदोलन है इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसलिए मैं इसे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं लाई हूँ। पर यहाँ पे चूँकि गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को यानी अपने भारत के आज़ाद कराने के आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब इस खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था, इसलिए इसे यहाँ शामिल किया जाता है। इसमें ये हम वहाँ पढ़ चुके हैं। असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया, यह अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग की नीति पर आधारित था। यानी हमें किसका असहयोग करना है? अंग्रेजों का। जिसमें लोगों को ये कहा गया कि सरकारी संस्थाओं से दूर रहें, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करें, यहाँ तक कि गांधी जी ने चरखा चलाकर कपड़ा बनाने का भी आह्वान यहाँ किया था। तो ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था इसे ही असहयोग आंदोलन कहा गया, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी ने यह आह्वान किया कि जो कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रत्यक्ष जवाब उनके द्वारा दिया जा रहा था। इसमें भारतीयों से उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूली और संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए कहा या आह्वान किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये जो आंदोलन था इसे नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, यानी जो आपके 78 सदस्य गांधी जी के साथ में गए थे उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करने के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। ये नमक कानून क्या था? नमक कानून था जिसमें सरकार ने ये तय कर दिया था कि नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार को रहेगा। और सर जो कि आप जानते हैं कि नमक एक घरेलू वस्तु होती है, हर घर की एक अपनी नमक की अपनी, यानी ये कहें कि हर ज़रूरत है उस पर सरकार का एकाधिकार हो जाए, तो ये भारत के लोगों के लिए अहित था, या ये कहें कि हित के लिए नहीं था। इसलिए इसका गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा इसको, जो कि दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये नमक कानून के खिलाफ आंदोलन भी कहा जाता है, तो इसे करके गांधी जी ने 1930 में, जो कि 12 मार्च, इसकी डेट आप याद रखें, हम बहुत बार पूछी जाती है, 12 मार्च 1930 को दांडी में उन्होंने ये क्या किया था? नमक बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। देखिए एक ही दिन के फ़र्क पे आप इस आंदोलन का स्वरूप देखेंगे। इस आंदोलन को शुरू कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त अगला ही दिन 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, ध्यान रखें इस जगह को, जो कि मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। यानी ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। गांधी जी ने भारत को करो या मरो का नारा दिया, जो कि अंग्रेजी हुकूमत ने उसके जवाब में भारी दमन किया। वो तो हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी आंदोलन हुआ तो अंग्रेज़ों ने उसे बहुत ही क्रूरता से दबाने की कोशिश हमेशा से की। तो यहाँ पर भी भारत छोड़ो आंदोलन में जो आपके कहा जाए तो ये जो कि 9 अगस्त को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अंग्रेज़ों को तुरंत छोड़ने के
कहा गया। और यहाँ पे भारत, जो कि भारत का ये स्वतंत्रता आंदोलन सबसे बड़ा माना जाता है, इसे ध्यान रखें। इसके अलावा गांधी जी ने और भी कई आंदोलन चलाए, जैसे कि दलित आंदोलन, निश्चय दिवस आदि कुछ और भी आंदोलन थे जो कि यहाँ चलाए गए हैं। ये मुख्य आंदोलन थे जिनके बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ बताया है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ मतलब कि आप उसकी एक बैकग्राउंड बना सकते हैं डेट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम गांधी जी के आदर्श गांव की कल्पना क्या थी। यानी गांधी जी गाँव की जो आदर्श गांव की कल्पना करते थे उसमें वो क्या कहते थे। वो कहते थे कि आदर्श गांव बनाना बहुत सरल है। वे कहते हैं कि आदर्श गांव भारतीय गांव, ठीक है, एक आदर्श भारतीय गांव को इस तरह बनाया जाएगा कि वह पूरी तरह से साफ सफाई से परिपूर्ण हो। इसमें 5 मील के दायरे में उपलब्ध सामग्री से बने पर्याप्त प्रकाश और वायु संचार वाले घर होंगे। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि जो 5 मील का दायरा होता है उसमें उपलब्ध सामग्री से बने पर्याप्त प्रकाश और वायु संचार वाले घर होंगे। ये उनके आदर्श गांव, जो कि एक बहुत ही अच्छा उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने यहाँ बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गांधी जी का मुख्य संदेश क्या था। तो गांधी जी का मुख्य संदेश जो कि अहिंसा परमो धर्म था। गांधी जी इस श्लोक को हमेशा बोला करते थे, अहिंसा परमो धर्म। और ये जो श्लोक है इसका पूरा यानी जो वाक्य कहें वो क्या होता है, वो होता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। देखिए अहिंसा परमो धर्म तो हमें पता है कि अहिंसा ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जो अगली लाइन है ना उसका अर्थ पता है क्या है, धर्म हिंसा तदेव च। यानी कि अहिंसा के लिए जब भी आप क्या कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म जरूर है, लेकिन हिंसा के लिए, अहिंसा को बचाने के लिए हिंसा को भी धर्म माना जाए। यानी जब उसकी ज़रूरत हो हिंसा की तो वहाँ पर भी ये एक तरह से क्या है, आवश्यक है तो उसे करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम वैसे जो लाइन गांधी जी बोला करते थे वो थे केवल अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा का सुझाव दिया। तो जब भारत गांधी जी लौटे थे, जो तब उस समय पर भी भारत वही औपनिवेशिक शासन जो कि ब्रिटिश का चल रहा था, उससे उन्होंने जब देखा तो उन्हें गोखले ने ये एक सलाह दी कि पहले कोई भी आंदोलन या कोई भी कदम उठाने से आप पहले एक बार ब्रिटिश भारत की यात्रा करें और वास्तविक स्थिति का आकलन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो जो आप कह रहे हैं कि जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, तो वो था खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी को 1918 में सफलता मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट कानून जो है आपके, कौन सा कानून काला कानून कहा जाता है, तो रोलैक एक्ट को काला कानून कहा जाता है। गांधी जी द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, तो गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ध्यान रखें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। फिर दूसरा आता है आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 8 अगस्त 1946 को जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के मांग के समर्थन में कौन सा दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो यहाँ पे 8 अगस्त 1946 को जिन्ना ने जो पाकिस्तान की स्थापना के मांग में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है 8 अगस्त 1946 को जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने के लिए उसके समर्थन में एक दिवस मनाने के लिए बोला या ये कहा, जनता से आह्वान किया, ये था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बारडोली सत्याग्रह का क्या महत्व था।
तो बारडोली सत्याग्रह जो कि अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल अभियान था। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ऊपर क्यों नहीं आया ये, क्योंकि इसके जो नेतृत्व था, बारडोली सत्याग्रह था जो कि 1928 में, जिसमें गांधी जी ने समर्थन दिया था। लेकिन ये जो सत्याग्रह था वो गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों ने राजस्व में वृद्धि के विरोध में ये सत्याग्रह किया था। और ये जो सत्याग्रह था ना, वो सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। तो चूंकि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पढ़ेंगे तो उस समय उनके आंदोलनों में इसको प्रमुखता दी जाएगी, बारडोली सत्याग्रह को, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था और गांधी जी ने इसका सहयोग या समर्थन दिया था। तो गांधी जी के समर्थन में ये बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ठीक है, जो कि अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल आयोजन था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस महिला ने गांधी जी को सलाह दी कि वो अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित ना रखें। तो यहाँ पे जो महिला थी वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसने जो आपके गांधी जी को ये सलाह दी कि जब आप आंदोलन कोई करते हैं तो आप उस आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित ना रहें, महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दें, जिससे कि महिलाएं इस आपके सत्याग्रह में सहयोग कर सकें। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ये सलाह उनको दी थी कि पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, महिलाओं की भागीदारी भी आप बनाएं या बढ़ाएं। फिर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को माना जाता है। अब ये अरुणा आसफ अली जो कि एक क्या है, जिनका जन्म अगर हम देखें तो 16 जुलाई 1909 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश की, यानी इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश का था, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वो एक निडर और साहसी नेता थी और अरुणा आसफ अली ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विरोधों और प्रदर्शनों में भाग लिया था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जाना जाता है। आपने अभी पढ़ा था ना कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और फिर 9 अगस्त को जब मुंबई के, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब मुंबई में वहाँ पर कौन से गार्डन था, आपने देखा था ना कि कौन सा था। आप देखिए फिर से, जो आपके आंदोलन है ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, कौन सा मैदान था या गार्डन जिसे हम कह रहे हैं, ग्वालियर टैंक मैदान था। वहाँ पर जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए कहा, तो वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने दमन से उसे क्या है, वहाँ पर एक माहौल बना दिया कि तुरंत वहाँ से लोगों को हटाया जाए। तो उस समय जो आपके आसिफ अली थी, उन्होंने, अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, झंडा फहराया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। और इसीलिए ये इस निडरता के लिए इन्हें जो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। उन्हें और जयप्रकाश नारायण को गांधी जी के राजनीतिक बच्चे भी कहा जाता है। किन्हें? अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण को गांधी जी के राजनीतिक बच्चे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और भी कवर होता है। फिर नेक्स्ट आपके जो आता है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम गांधी जी के जीवन काल को एक नज़रिए से देखेंगे। अब आप इन सबको, ये तो क्वेश्चंस थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आरपीएससी के क्वेश्चन हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अब क्वेश्चन के अलावा अब हम उन जीवन काल को देख लेते हैं जो कि गांधी जी से संबंधित है, और यानी गांधी जी के जो जीवन काल है उसकी एक नज़र से हम पूरा देख लेते हैं। तो गांधी जी का जो जन्म था वो आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869, कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। अब 1893 में यहाँ से वो वकालत के लिए विदेश चले गए थे 1893 में, और उसके बाद वो 20 साल बाहर ही रहे,
उसके बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आए। देखिए, समझिए कि 20 साल का जो गैप था उसमें वो भारत में नहीं थे। हमने पढ़ा था कि जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि आज भी भारत ब्रिटिश का औपनिवेशिक बना हुआ है, तो उन्होंने अपने जो कहें कि हम 1917 से उन्होंने पहला सत्याग्रह, जो कि हमने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, जो कि उनका पहला सत्याग्रह था किसानों के लिए, वो शुरू किया। 1918 में हमने पढ़ा खेड़ा सत्याग्रह, जो कि खेड़ा आंदोलन था। 1919 में उन्होंने रोलक एक्ट को, जिसको कि काला कानून कहा गया था, इसके खिलाफ भी इन्होंने क्या है आपके सहयोग किया। 1920 और 21 जो कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समय था, इन दोनों में इन्होंने क्या है, ये जो समय था 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये जो समय था जो इसमें इनके गांधी जी की क्या है एक प्रतिक्रिया जो कि इनके साथ में सक्रिय रूप से रही। बारडोली सत्याग्रह 1928 हमने पढ़ा। बारडोली सत्याग्रह जो कि किसने चलाया था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और गांधी जी की इसकी सक्रिय भूमिका यहाँ इनमें थी। नेक्स्ट 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिससे कि आप जानते हैं कि ये दिसंबर में हुआ था, इसमें भी गांधी जी ने भाग लिया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा, जो कि हमने मार्च और अप्रैल में देखी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में गांधी जी द्वारा इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का इन्होंने आश्वासन दिया था। फिर 1939 यानी 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से कब इस्तीफा दे दिया था, तो ये आपका आएगा 1939। फिर 1942 में इनके द्वारा जो स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख आंदोलन शुरू किया गया वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अभी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। फिर आप देखिए 1946 में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नो आखली और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया, यानी ये वहाँ जाते थे और उन्हें दूर करने की कोशिश किया करते थे जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। फिर आता है 1948, ठीक है, इस बीच में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। इन्होंने जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय ये कलकत्ता में थे। इन्होंने दिल्ली के समारोह में भाग नहीं लिया था, याद रखें, ये उस समय पर कलकत्ता में थे। आज जो कि आपके 1948 की बात हम पढ़ें, जो कि उनके अंतिम दिवस की है बात, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे, जो कि एक पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनका जीवन काल समाप्त हो गया। और इसी के साथ हमने अपने देश के एक बड़े महात्मा को क्या है हमेशा के लिए खो दिया। यहाँ पे ये गांधी जी की जो आपके जीवन काल की चर्चा थी ये यहाँ बताई गई है। आप इन्हें जीवन काल रेखा को याद भी करें, क्योंकि सन पूछे जाते हैं उनके बारे में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। हो सकता है कहीं पर बताते समय कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लग रहा हो कि और ज़्यादा अच्छे से समझ जाना चाहिए था, तो या किसी लाइन को और अधिक स्पष्ट करना था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगी। और जो कि आपके एक मुझे लगता है जो कि आपके कौन सा क्वेश्चन था, एक अहिंसा परमो धर्म का, ये जो आपके हैं इसका अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदैव च, इस लाइन को आप संस्कृत का जो कि श्लोक है इसका सही अर्थ आप याद रखें, ताकि आपको इसके अर्थ के बारे में कभी पूछा जाए तो आप इसे बता सकें।
कि अहिंसा गांधी जी के अनुसार परम धर्म माना जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस श्लोक को अच्छे से याद करें और इसका अर्थ सही सही याद करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।